रखो धर्मराज, तुम्हारे इस अग्र पूजन में आने को धिक्कार है मुझको। जो अपने अग्र पूजन में पिला करके मुझे निंदित करती हो, अपमानित करती हो। एक चोर निचन्हे को सिंहासन दिया है धर्मराज, इस चोर निचन्हे के नीचे उतारो। ये सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। धर्मराज क्या समझ रखा जो उसे उच्च सिंहासन दे दिया, और तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाले को इतना मान दिया। इतने महान सब पुरुषों का तुमने सबका अपना, इतने महान सब पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। तुमने क्या समझ रखा है धर्मराज, एक चोर नचनिए ग्वाले को उच्च सिंहासन दे दिया। तुम्हारे अग्र पूजन में अनेकों महान पुरुष उपस्थित थे, इन सभी का तुमने अपमान किया है धर्मराज। उतारो चोर को नीचे, अहीर के छौकरे को। ससुराल, तुम द्वारकाधीश कन्हैया को उल्टा सीधा कहे जा रहे हो, शायद तुम्हें नहीं ज्ञात है। हे ससुराल, आज मूर्खतों जैसी बातें तुम करते हो और मूर्ख हमें बतला रहे हो। हे ससुराल, कि तुम खुद बनाते हो मूर्ख आज, हे चेतराज कुछ मूर्खता जैसी बातें तुम करते हो, मूर्ख हमें बतलाते हो। अरे ये प्रभु ही नारायण है, पारब्रह्म परमेश्वर है। मेरा कहना मानो, इनसे क्षमा मांग लो, इसी में तुम्हारा कल्याण। चोर नचनिए से क्षमा मांगू? क्षमा तो मांगे परी, क्षमा नहीं मांगी हो जैसे तुम्हारा बकला निकोल ले जाएगी। क्षमा मांगे परी। कौन क्षमा रे इस चोर नचनिए से? ऐसा तो असंभव है। बन बन में गाय चराने वाला, गोपिकाओं के साथ में रहस्य रचाने वाला, घर घर में चोरी करके माखन खाने वाला एक चोर नचनिए से चंदेरी नरेशपाल क्षमा मांगे? ऐसा तो असंभव है धर्मराज, तुमने बड़ी मूर्खता किया है। एक चोर नचनिए को सिंहासन दिया है। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे समस्त भाइयों की बुद्धि चंदेरी नरेश सुषपाल तो मेरे यज्ञ पूजन में आया है और भगवान कृष्ण को उल्टा सीधा कहता हुआ जा रहा है। लेकिन चंदेरी नरेश सुषपाल कि अब तक इनका अपमान किया, तो अंत समय सच्चे मन से, तो अंत समय सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांग मुरली वाले मन में।
पापों की क्षमा मुरली वाले मनमोहन चंदन नरेश सुषपाल तो भगवान कृष्ण को उल्टा सीधा कहता हुआ जा रहा है, तो धर्म नहीं बल्कि तू पाप कमा लिया है। इसलिए जो कुछ तूने उल्टा सीधा कहा है, चल भगवान कृष्ण से क्षमा मांग। अरे एक नचनिए से क्षमा मांगू, चोर से? और भीम चंदेरी नरेश सुषपाल अहिर के छोकरे से कदाप क्षमा नहीं मांग सकता। सुषपाल, जब से हमारे राज दरबार में आए हो तब से द्वारकाधीश कन्हैया का अपमान करते हुए जा रहे हो। सुषपाल कि मुझको चाहे जो कुछ कह लो, मैं सभी सहन करूं। कह लो, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। अंतिम सब द्वारकाधीश कन्हैया को मत कहना, अन्यथा बहुत बुरा होगा। आज चंदनी नरेश सुषपाल, अरे तू भी कह डाल, क्या कहना अपनी चाहता जिभे को लगा दे कि जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मारा मानते हैं, उन श्री कृष्ण चंद्र जी को वो अरे नकुल होश में, हमारे परिवार में तो पालने वाला कौन होता है? तेरे परिवार में नहीं बोल रहा हूँ, इस छलिया के बारे में बोल रहा हूँ, चोर के बारे में। पांचों भाइयों के बीच में ये बोलने वाला कौन होता है दादा? और नकुल जुबा को लगाम दे, तेरे पांचों भाइयों के बारे में नहीं, उस चोर के बारे में बतला रहा। हम पांचों भाई मिल करके भगवान कृष्ण का मान सम्मान किया है। आप क्या अपने और पापों कोई को मान सम्मान करने को विश्व में नहीं था, एक नचनिए का सम्मान किया। ब्रात नकुल, सुषपाल के विषय में ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ये अपने मेहमान हैं, मेहमान है तो मेहमानी करें। जब से अतिथि हैं, शांत हो जाओ। शांत कितना ज्यादा रहे हैं, जब से चक्कर पकड़ लगा। अरे द्वारपाल, नहीं खाने नहीं मार को साथ का नहीं खाना बचा रहता, पुलाव खा लियो। अरे तू शांत हो जा। दादा हम कर माकन का हम बोकला निकोल लिया। तुमका नहीं कही थी, किसको कहता है रे? उनका कहे थे। कहे तुम है का करियो। धर्मराज, एक चोर नचनिए को तो सिंहासन दिया, तुम्हारे इस अग्र पूजन में तो अनेकों महान पुरुष उपस्थित थे, अगर उन्हें सिंहासन देते तो देख कर चंदेरी नरेश खुशी से सब उठता। सुषपाल, तो ये बताओ, हमारे राज दरबार में
यज्ञ भोजन में ऐसे कौन से महान देवता थे जिनका हम मान सम्मान करते, उन्हें उस सिंहासन पे बिठलाते? तो ध्यान रखो धर्मराज, कौन से महान पुरुष है? बताओ भाई, बहुत बड़े नेता हो तुम। बताओ ना, बैठा दिखाओ जो ना। ओहो देख दादा, हम कर रखो ना भाई, खून खराब हो धर्मराज ध्यान रखो, कौन से महान पुरुष है? और यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे वसुदेव कुमारी को लाना, और यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे वसुदेव कुमार को लाना था, और ऋषियों में अगर पहुंचना था तो व्यास मुनि बुलवाना था। ऋषियों में अगर पहुंचना था तो व्यास मुनि बुलवाना। रखो धर्मराज, यदि आप सीधा ही व्यक्ति चाहते थे उसको सिंहासन पर बिठाकर मान सम्मान करना, तो वसुदेव कुंवर को बुलवाना था। अगर ऋषियों में पूजा करनी थी तो व्यास मुनि को बुलाकर उच्च सिंहासन देते, उनका मान सम्मान करते। तो ये देखकर चंदेरी नरेश खुशी से झूम उठता। फिर भी ध्यान रखो, और अनेकों पुरुष उपस्थित थे तुम्हारे ही पूजन में। और भाई कौन है तुम्हें बताओ? शांत कर है, जब से आए तब से चक्कर पकड़ लगाए। नालायक कहीं का। ध्यान रखो धर्मराज, कौन से महान पुरुष थे? और यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म पितामह तक, और यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म पितामह तट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो थोड़े गुरु जी तट ही थे। और गुरुओं में अगर पूजना था तो थोड़े गुरु जी तट ही थे। धर्मराज, अगर बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म पितामह को उच्च सिंहासन देते। अगर गुरुओं में तुम्हें पूजना था तो दौड़ गुरु को बुलाकर वो उच्च सिंहासन देते, उनका मान सम्मान करते। तो यह देखकर चंदेरी नरेश खुशी से झूम उठता। और तुमने उच्च सिंहासन किसको दिया? एक चोर नचनिए को सिंहासन से नीचे। हे चंदेरी ने सुसवाल, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य व्यास मुनि जी ये कोई अवतारित नहीं थे। द्वारकाधीश कन्हैया 16 कलाओं से अवतरित हैं, इसीलिए मैंने सर्वश्रेष्ठ उच्च मान उस सिंहासन पे बिठाया। यही प्रभु है, नारायण है, अवतारी है। इन्हीं से क्षमा अर्चना करो, हो सकता तुम्हारा कल्याण हो जाए। जोर से क्षमा याचना करो, नचनिए से। और सुसवाल, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं होगा। क्या नहीं ज्ञात है धर्मराज, अवगत कराओ। हम तुम्हें बतलाते हैं कि तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से काच